हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड देन वी विल कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये जो है आपका वेक्टर एटम मॉडल का पार्ट है। तो हम वेक्टर एटम मॉडल ही पढ़ रहे हैं बेसिकली फॉर वन सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो यहाँ पे जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है लार्मर प्रिसिशन हमने पढ़ा था। तो मैंने वो बताया था आपको कि जब भी हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है वो क्या करने लग जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड जो है प्रेसेस करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ड्रॉ किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और इसको मैंने जो है मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर प्लेस किया हुआ है। तो अब यहाँ से आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो हमें कौन सा वेक्टर देगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड प्रोसेस करेगी। इसका मतलब ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एक्टिंग नॉर्मल टू दिस प्लेन ऑफ ऑर्बिट। तो ये भी क्या करने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी के अराउंड जो है प्रोसेस करने लग जाएगा। तो इस तरह का मोशन आपका क्या कहलाता है, लार्मर प्रिसिशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमें अब कैलकुलेट करना है। तो हमने जो है माना कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं आपका। सो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का मोशन को मैंने कैसे कंसीडर कर लिया, मैंने ये इलेक्ट्रॉन का मोशन मैंने इस तरह से कंसीडर किया है कि ये आपका एक तरह से करंट कैरिंग लूप की तरह काम कर रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस ऑर्बिट में तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, करंट जो है डेवलप कर रहा है। तो ये एक तरह से ये जो है इस लूप के अंदर जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लूप है आपका कैसा है, करंट कैरिंग लूप है। अब कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, हमने पढ़ा है वो अपने अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो लेट इट बी, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है उसको हमने म्यूएल से रिप्रेजेंट किया। और म्यूएल होता क्या आपके पास, करंट इनटू एरिया ऑफ लूप। तो करंट यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अभी यहाँ पे हम सारा मैग्नीट्यूड वाइज ले रहे हैं। तो करंट क्या है आपका, चार्ज अपॉन में टाइम पीरियड। तो चार्ज क्या है, ई बाय में टी। और टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, पूरा सरकमफ्रेंस का जो लेंथ है, यानी कि लेंथ किसकी, आपकी इस ऑर्बिट की लेंथ, यानी कि 2πr डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास करंट क्या आ जाएगा, ई बाय में 2πr इंटू वी। तो इसके अंदर म्यूएल में अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई वी बाय में 2πr इंटू एरिया। क्लियर है यहाँ तक। और आपको पता है जो एरिया होता है, अगर मैं कंसीडर करूं एरिया ऑफ लूप जो है वो क्या है आपके पास, πr² है। हमने मान लिया ये जो लूप है ये कैसा लूप है आपका, सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप है तो उस केस में उसका एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कुलर लूप क्या होगा हमारे पास, πr²। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे ई वी बाय में 2πr इंटू πr²। तो यहाँ पे हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई बाय में मैंने क्या कर लिया, ई बाय में 2πr एक तरफ लिख लिया, डॉट पाई ई वी बाय में 2πr एक तरफ, एक और ये क्या लिख दिया, πr²। इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। अब देखो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स लगाऊं मैं अगर यहाँ पे, तो क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की मदद लूँ तो म्यूएल को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि क्वांटम मैकेनिकली देखूँ तो म्यूएल हमारे पास क्या है, ई बाय में 2m एल स्टार इंटू एच कट। एच कट क्या है आपके पास, दैट इज एच बाय में 2π, ठीक है ना। तो ई बाय में 2m इंटू एल स्टार इंटू एच बाय में 2π लिख सकते हो आप इसे। और मैं क्या कर सकती हूँ कि एल स्टार को एक साइड लिख लूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एच बाय में 4πm इंटू एल स्टार। क्लियर हो गया, ई एच बाय में 4πm इंटू एल स्टार। तो म्यू एल को हमने इस तरह से लिख लिया, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। तो अब नेक्स्ट हम क्या लिख रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं कैलकुलेट करूं ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम आपकी बुक में जो है ये जो है एल वेक्टर से ना रिप्रेजेंट करके पी एल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। तो मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे लिखना है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आपके पास पी एल, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ही लेंगे तो पी एल क्या होगा हमारे पास, एम वी आर।
मैकेनिकल की बात करिए तो क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक है ना। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, या फिर आप कह सकते हो कि रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो पीएल हमारे पास क्या है, दैट इज MVR। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लो। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, म्यूएल इज इक्वल टू ई एच बाय में 4πm इंटू एल स्टार, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, EV बाय में 2πr इंटू πr² हमने किया था। इसको आप और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, EV, पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, EVR बाय में 2 आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर आप मान लो स्टार। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय स्टार, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको एंड ले लो, एंड स्टार, 2 एंड स्टार इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मान लो मैंने म्यूएल बाय में पीएल किया है, म्यूएल को डिवाइड किया है, यहाँ पे भी ये क्या है हमारा म्यूएल के इक्वल है। तो म्यूएल क्या है, ईवीआर बाय में 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं एमवीआर से, तो ईवीआर बाय में 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं एमवीआर से, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वीआर कैंसिल, ई बाय में 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा म्यूएल बाय में पीएल जो है हमारे पास क्या निकल के आया, ई बाय में 2 है। तो ये हमें याद रखनी है इक्वेशन, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर आप कह सकते हो 3। क्लियर हो गया यहाँ तक कि हमने क्या किया, यहाँ से हमने म्यूएल निकाला हुआ था, ये जो इक्वेशन नंबर इसको स्टार बोला, EVR बाय में 2। तो यहाँ से मैंने म्यूएल बाय में पीएल, यानी पीएल से डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया, ई बाय में 2 है। सो ये जो रेशो निकल के आई है म्यूएल बाय में पीएल, इसको हम क्या कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो। क्या कहेंगे इसको, गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो हमारे पास क्या निकल के आई है, म्यूएल बाय में पीएल क्या निकल के आया है, ई बाय में 2 है। तो ये क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट, अब हमने ये जो इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन कैसी है, विदाउट इस डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज लिखी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसमें डायरेक्शन ऐड कर दूं, यानी कि इसको अगर मैं वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो विथ डायरेक्शन की बात करूंगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास म्यूएल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज क्या होता है, -E होता है। तो -E बाय में 2m, पीएल को इधर ले गया तो क्या आ गया, पीएल वेक्टर। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा जो म्यूएल है दैट इज एक्टिंग अपोजिट टू दैट ऑफ पीएल। तो पीएल के बिल्कुल अपोजिट को क्या लग रहा है आपका, जैसे पीएल इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, तो म्यूएल कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो पीएल की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, म्यूएल लगेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया, म्यूएल इज इक्वल टू -E बाय में 2m इंटू पीएल वेक्टर। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमने क्वांटम मैकेनिक्स की मदद लेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो पीएल है, अगर मैं इसको लिखूं मैग्नीट्यूड, अगर मैं बात करूं, हमारे जो पीएल वेक्टर है, पीएल वेक्टर क्या है, लेंथ, इसकी ये तो डायरेक्शन है, पीएल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर मुझे इसके मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इस लेंथ चाहिए इस वेक्टर की, तो हमें पता है पीएल वेक्टर की लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूं ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, या एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात करूं, वेक्टर भी हटा दो आप, वेक्टर की इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो दैट इज पीएल वेक्टर की लेंथ। और लेंथ आपको उसका फॉर्मूला पता है कि वो क्या है, LL+1 इंटू एच कट। ये कहाँ से हमें पता है कि फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स से हम ये बोलते हैं ना कि हमारा जो है पीएल है वो क्या है, हमारा क्वांटाइज्ड है। पीएल कैसी वैल्यू लेगा, क्वांटाइज्ड वैल्यू लेगा, और वो क्या होगी आपके पास, पीएल का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, LL+1 इंटू एच कट के इक्वल। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, L स्टार इंटू एच कट। तो यहाँ पे L स्टार क्या है, √ऑफ LL+1, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 5 कह लो। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें क्या है, म्यूएल बाय में पीएल इज इक्वल टू ई बाय में 2m। हम क्या करेंगे, ये जो पीएल का मैग्नीट्यूड है, जो हमने कैलकुलेट किया L स्टार एच कट, यानी कि LL+1 इंटू एच कट, वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप क्या करोगे, पुट पीएल इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ ताकि क्लियर रहेगा। चलो थोड़ा सा इधर, यहाँ पे हमने म्यूएल बाय में पीएल था हमारे पास, ई बाय में 2m,
PL है हमारे पास LL प्लस 1 इंटू एच कट, तो हमने जो है इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन, ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 5 थी, तो इक्वेशन 5 की वैल्यू 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ गया म्यूएल इज इक्वल टू ई बाय में 2m अंडर रूट ऑफ LL प्लस 1 इंटू एच कट। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि म्यूएल इज इक्वल टू ई बाय में 2m दैट इज ऑल्सो रिटर्न एज L स्टार इंटू एच कट, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। और हम एच कट की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ई बाय में 2m, एल स्टार एच कट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे क्या आएगी, एच बाय में 2 पाई, तो हमारे पास क्या आ गया, ई एच बाय में 4 पाई एम इंटू एल स्टार। तो यहाँ से हमारा म्यूएल जो है हमारे पास क्या निकल के आया है, म्यूएल निकल के आया है ई एच बाय में 4 पाई एम इंटू एल स्टार। और ये जो वैल्यू है ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या कैलकुलेट करना था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल के आया है, म्यूएल इज इक्वल टू ई एच बाय में 4 पाई एम इंटू एल स्टार। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज बी म्यू बी इंटू एल स्टार। तो यहाँ पे म्यू बी क्या है, दैट इज नोन एज बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो म्यू बी की वैल्यू क्या है, ई एच बाय में 4 पाई एम। तो मैंने म्यू एल को किस तरह से लिख लिया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को, दैट इज म्यू बी इंटू एल स्टार, और म्यू बी क्या है हमारे पास, ई एच बाय में 4 पाई एम। तो बोहर मैग्नेटॉन इसे कहते हैं। इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, ई की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्सटीट्यूट करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एच, ये सब्सटीट्यूट करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ जो आपके पास निकल के आएगा। इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 0.0928 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर टी, ठीक है। तो ये हमने बोहर जो हमने ये कैलकुलेट किया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम करेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन। तो अब हमें कैलकुलेट करना है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। मैंने हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब हमने स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन एग्जिस्ट करती है। तो ये किसने जस्टिफाई किया था, उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ ने। तो उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ ने इन 1925 में उन्होंने कहा, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज स्फीयर की तरह देखा और उन्होंने कहा कि ये जो चार्ज स्फीयर है ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। अब देखो कोई भी स्फीयर अगर अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करेगा तो हर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, उसका खुद का इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, और हर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, खुद का क्या होगा, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्योंकि कोई भी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा, अपने अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा, तो उसकी वजह से जो उसका खुद का क्या होगा, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो ये चीज़ जो है उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ ने बोली थी। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, तो कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उन्होंने जो है क्या कैलकुलेट किया, गायरोमैग्नेटिक रेशो कैलकुलेट करी। तो जो गायरोमैग्नेटिक रेशो उन्होंने कैलकुलेट करी फॉर स्पिन, फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन, तो वो क्या निकल के आई, वो निकल के आई ट्वाइस ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन। तो मैंने आपको बताया था जो गायरोमैग्नेटिक रेशो फॉर ऑर्बिटल मोशन के लिए वो क्या थी, म्यूएल बाय में पीएल दैट इज ई बाय में 2m। तो जब उन्होंने म्यूएस बाय में पीएस इलेक्ट्रॉन मोशन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशो कैलकुलेट किया तो वो क्या निकल के आए, ट्वाइस ऑफ म्यूएल बाय में पीएल यानी कि ट्वाइस ऑफ ई बाय में 2m। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक हमारे पास कि म्यूएस बाय में पीएस कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो गायरोमैग्नेटिक रेशो निकल के आई थी इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए, गायरोमैग्नेटिक रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन, वो क्या निकल के आई थी, म्यूएस बाय में पीएस यानी कि इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो किसके साथ, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के साथ, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो वो क्या निकल के आई, 2 बाय में ट्वाइस ऑफ म्यूएल बाय में पीएल, ठीक है। तो यानी कि ट्वाइस ऑफ ई बाय में 2m। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई बाय में 2m इंटू पी एस, ठीक है। तो ये सारा हमने किस टर्म्स में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में। तो अब आपको पता है फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स अगर मैं लगाऊं, क्वांटम मैकेनिक्स इसके ऊपर लगाऊं, तो अब मुझे जो पीएल है इसकी मुझे क्या देखनी है, पीएस जो हमने कंसीडर किया इसकी मुझे लेंथ देखनी है। तो पीएस का अगर मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो पीएस का मैग्नीट्यूड क्या निकल के आएगा हमारे पास, वो निकल के आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1 इंटू एच कट, और हम क्या कह सकते हैं एस स्टार इंटू एच कट। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो हमारा जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है।
तो क्वांटाइज ही वैल्यू लेगा तो उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1 इंटू एच कट, या आप कह सकते हो एस स्टार इंटू एच कट। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई बाय में 2m इंटू अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1 इंटू एच कट आप लिख सकते हो, और आप क्या लिख सकते हो, ई बाय में m एस स्टार इंटू एच कट। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो हम इसको ट्वाइस ही रहने दो, आप इसको 2 टाइम्स ऑफ 2m, ठीक है। अब यहाँ पे एच कट की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, h बाय में 2 पाई, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ई बाय में एस स्टार इंटू एच बाय में 2 पाई। तो अंदर ले जाएंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई बाय में 4 पाई एम इंटू एस स्टार, ई एच बाय में 4 पाई एम इंटू एस स्टार। और ये क्या था, बोहर मैग्नेटोन था, तो बोहर मैग्नेटोन हमारे पास था, तो हमारे पास म्यू एस क्या निकल के आ गया, म्यू एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू बी इंटू एस स्टार। तो ये भी आपको याद रखना है। हमने जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल लिया, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या निकला, ट्वाइस ऑफ बोहर मैग्नेटोन इंटू एस स्टार, यानी कि ट्वाइस। नेक्स्ट है हमारा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो हमें जो है एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे वेक्टर से, तो वो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन भी शो कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है, प्लस रिवॉल्व कर रहा है और साथ के साथ अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा है। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर होगा। अब ये जो हमारा जे वेक्टर है, ये क्या, इसको अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स लगाएं तो हमें पता है कि ये जो जे वेक्टर की अगर मैं लेंथ की बात करूं, इस वेक्टर की लेंथ की बात करूं, यानी मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो क्वांटाइज्ड है। वो किस तरह से लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 इंटू एच कट। ऐसी एल वेक्टर भी हमारा क्वांटाइज्ड है, उसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं कंसीडर करूँ तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 इंटू एच कट। अब मुझे क्या निकालना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमने कैलकुलेट किया है, वो क्या निकल के आया था हमारे पास, म्यू एल। अगर मैं वेक्टर की रिप्रेजेंट में करूँ तो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस म्यू बी इंटू एल वेक्टर इन बाय में एच कट, ये हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया हमारे पास। अब ये जो एल वेक्टर हमने कैलकुलेट किया है दैट इज बेसिकली क्या है हमारे पास, एल वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 इंटू एच कट। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो म्यू एल वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आ गया, म्यू बी इंटू एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू एल वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ म्यू बी अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस में 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर कह दो 2 और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर कह दो 1। तो हमने 1 का यूज़ किया है यहाँ पे, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाल ली, ठीक है। तो एल क्या आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एल क्या आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऐसे ही हमने स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करा था। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या निकल के आया था, जिसको हमने म्यू एस से रिप्रेजेंट किया था, वो क्या निकल के आया था, ट्वाइस ऑफ म्यू बी, है ना। तो ट्वाइस ऑफ म्यू बी इंटू एस वेक्टर बाय में क्या निकल के आया था आपका एच वेक्टर। सो म्यू एस ये लिखा गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एस हमारा क्या निकल के आ गया था, -2 म्यू बी एच कट इंटू एस वेक्टर, ठीक है ना। म्यू एस वेक्टर हमारे पास इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि ये जो एस वेक्टर है ये भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1 इंटू एच कट है हमारे पास। तो सब्सटीट्यूट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू एस हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, -2 म्यू बी अंडर रूट ऑफ एस एस प्लस 1। अब देखो ये जो है म्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमने जो पहले निकाला था वो सेम ही है। हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते थे, म्यू एस इज इक्वल टू म्यू एस वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ई बाय में 2m इंटू एस वैक्टर। तो जब हम इस चीज़ को ये वाली चीज़ को इस तरह से लिखा गया, अगर मैं ये लिखूंगी ना 2 म्यू बी एच कट इंटू एस वैक्टर, जब इसको सॉल्व करोगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, -2 ई बाय में 2m इंटू एस वैक्टर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम के केस में भी हम लिख सकते हैं, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट के केस में। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, इसी इक्वेशन नंबर कह लो आप 3।
ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, जो हमें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, बेसिकली जो हमारे म्यूएल और म्यूएस, ये जो दो कंपोनेंट हमारे पास निकल के आए हैं जो कि जे वेक्टर की डायरेक्शन में है, इनका क्या है, सम है। तो हम निकाल लेते हैं। देखो हमारा हमने रिप्रेजेंट करना है इस तरह से। देखो ये हमारा एल वेक्टर है, ठीक है, ये एल वेक्टर है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एस वेक्टर, जे वेक्टर क्या इनका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो जे वेक्टर क्या इनका रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे मान लो ये जो एंगल बना रहा है एल और जे के बीच में जो एंगल है दैट इज θ1, और जे और एस के बीच में जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय θ2। तो हम हमें क्या निकालना है, म्यूजे वेक्टर निकालना है। तो म्यूजे वेक्टर जो है बेसिकली क्या है, सम है किसका, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ म्यूएल एंड म्यूएस। तो म्यूएल और म्यूएस के कंपोनेंट का क्या है, सम। यहाँ पे मेरे पास जो म्यूजे को मैंने क्या लिखना है, सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ म्यूएल एंड म्यूएस। अगर हम ये लिख लेंगे तो हमारे पास जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो निकल जाएगा। तो हमने देखा म्यूजे जो है वो किसके इक्वल है। अब हम एल का कंपोनेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यूएल इसका कंपोनेंट देख रहे हैं ना, म्यूएल कॉस θ1, और ऐसी एस का कंपोनेंट देखेंगे तो क्या होगा, म्यू एस कॉस θ2, क्योंकि ये जो एल और जे के बीच में एंगल है θ1 और एस और जे के बीच में जो एंगल है दैट इज θ2। तो यहाँ से म्यू जे वैक्टर हमारे पास क्या निकल के आ गया, म्यू एल कॉस θ1 प्लस म्यू एस कॉस θ2 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब हमें जो है ये सब वैल्यूज पता लग जाए, cos θ1 निकल जाए, cos θ2 निकल जाए, म्यू एल हमने निकाल लिया, म्यू एस हमने निकाल लिया, म्यू एल हमने निकाल लिया माइनस म्यू बी अंडर रूट ऑफ एल एल प्लस वन, म्यू एस हमने निकाल लिया माइनस ऑफ 2 म्यू बी एस एस प्लस वन अंडर द रूट। अब हमें cos θ1 और cos θ2 मिल जाए तो हम जो है आगे हम म्यूजे जो है निकाल सकते हैं। तो cos θ1 अगर मैं निकालूँ तो वो क्या होगा, हम देखो cos θ1 के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से हम करेंगे। तो वो क्या है हमारे पास कि cos θ1 है, एल और जे का है वेक्टर, तो एल का स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, ये तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन जो आपका एस वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा। तो माइनस ऑफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ जे एल। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। तो यहाँ से हमने cos θ1 निकाल लिया, क्या निकल के आया, अंडर इज इक्वल टू, तो यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर, ये वाला वेक्टर जो हम निकाल रहे हैं, जो हमें नहीं निकालना होता। तो एंगल किसके बीच में है, इनके बीच में, तो ट्वाइस ऑफ जे एल कॉस θ1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो cos θ1 इज इक्वल टू जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय में 2jl। तो अब हम जो है जे और एल जो है इन सब की वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जे एल और एस इन सब की लेंथ हमने निकाल रखी हो, क्या अंडर रूट ऑफ एल जे प्लस वन एच कट एल एल प्लस वन एच कट, ठीक है ना। तो ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम cos θ1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो निकालते हैं cos θ1। तो cos θ1 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा जे, क्योंकि हमारे पास cos θ1 हमने निकाला है वो क्या है हमारे पास, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ऑफ एस स्क्वायर बाय में ट्वाइस ऑफ जे एल। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे जे प्लस वन इंटू एच कट का स्क्वायर हो जाएगा, वो सबका कॉमन आएगा, हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसी एल एल प्लस वन माइनस एस प्लस वन इंटू एच कट का स्क्वायर, ऐसी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस वन इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट स्क्वायर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जे जो है कैपिटल जे यहाँ यूज़ कर देंगे, तो कैपिटल जे और कैपिटल एल यूज़ कर देंगे, जबकि मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कैपिटल जे का मतलब क्या है हमारे पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम, लेकिन ये जो स्मॉल जे है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर क्वांटम, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना, एंगुलर क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो। तो ये टोटल क्वांटम नंबर है आपका जे। तो अब हमने इस तरह से लिख लिया, तो एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर क्या हो गया आपका, कैंसिल। ऐसे ही cos θ2 आप कैलकुलेट करोगे वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जे स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ जे एंड एस। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे दोबारा से cos θ2 की, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी जे प्लस वन प्लस एस प्लस वन माइनस ऑफ एल प्लस वन, एच कट स्क्वायर सबका बाहर, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस वन अंडर रूट ऑफ एस प्लस वन इंटू एच कट स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल के आ गया, cos θ1 निकल के आ गया, cos θ2 निकल के आ गया, म्यू एल म्यू एस सब हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो म्यूजे जो हमने क्या लिखा था, म्यूजे हमने क्या लिखा था, म्यू एल cos θ1 प्लस म्यू एस cos θ2
तो इसके अंदर सभी वैल्यूज हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे जो हमने कैलकुलेट करी हैं। तो म्यू एल हमारे पास निकल के आया था -2 म्यू बी। सो म्यू एल हमारे पास निकल के आया था -(म्यू बी) अंडर रूट ऑफ एल प्लस 1, ये हमारे पास निकल के आया था। ऐसे ही कॉस थीटा एल हमने क्या निकाला है अभी, तो कॉस थीटा वन हमने क्या निकाला है, ये कॉस थीटा वन हमारे पास क्या निकल के आया है, जे प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे ना, जे प्लस 1 प्लस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 अंडर द रूट ऑफ जे ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1 और अंडर द रूट ऑफ एल प्लस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऐसे ही हमारे पास म्यू एस हमने निकाला था, दैट इज -(2 म्यू बी) अंडर द रूट ऑफ एस प्लस 1। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। याद क्या रखना, हमने निकाला है, ये पीछे अपने टर्म्स में देखना, वहाँ पे हमने म्यू एस और म्यू एल हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। इनटू कॉस थीटा 2 हमने कैलकुलेट किया अभी, जे प्लस 1 एस प्लस 1 माइनस ऑफ एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एस प्लस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एल प्लस 1 से एल प्लस 1 कैंसिल, एस प्लस 1 से एस प्लस 1 कैंसिल, माइनस म्यू बी हमने बाहर ले लिया, तो माइनस म्यू बी बाहर ले लिया, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, जे प्लस 1 प्लस एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या बचा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। माइनस, अब ये 2 सबके मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 सबके मल्टीप्लीकेशन में, तो ब्रैकेट में लिख लूँ जे प्लस 1, बाकी टर्म ब्रैकेट में एस प्लस 1 माइनस ऑफ एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं एलसीएम आ जाएगा माइनस म्यू बी, और यहाँ पे ये प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस म्यू बी कॉमन ले लिया ना। तो ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1, ये क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया। ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखो जे प्लस 1 ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1, लिख लूँ थ्राइस ऑफ जे प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। एल प्लस 1 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एल प्लस 1, यानी कि कितनी बार बचेगा, एक एल प्लस 1 बचेगा, ठीक है ना। माइनस ऑफ एल प्लस 1 माइनस एस प्लस 1 ट्वाइस ऑफ पॉजिटिव में एस प्लस 1, तो पॉजिटिव का क्या बचेगा, एस प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया यहाँ तक। तो अब देखो हमारे पास क्या है, म्यू बी इंटू हमारे पास क्या बचा था, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1। ये वाली इक्वेशन यहाँ तक हमने लिख ली थी। इसको क्या करना है, रूट जे प्लस 1 से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट जे प्लस 1, डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1। ये जो पूरा फैक्टर है इसको हम कहते हैं जी फैक्टर या फिर लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। तो म्यू जे हमारे पास यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आ गया, माइनस म्यू बी जी जे अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1। तो जे को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 बाय में ट्वाइस ऑफ जे प्लस 1। तो ये जो हमारी टर्म है इसको हम कहते हैं, इसी को ही इस तरह से लिख दिया। तो ये हमारे पास एक तो जी फैक्टर कहलाता है और ये कहते हैं हम इसको लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर 4 आपका जी मैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी के लिए हमारे पास इतना ही था। थैंक यू सो मच।